बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और इस क्वेश्चन के एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दोनों में फर्क है। बाकी जो है वो तमाम क्वेश्चन जो है वो आपकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सेम उसी तरह से है। तो हम पढ़ते हैं इसको जी। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए क्लिफ इज 25 डिग्री। यानी ये क्लिफ है जिसको हमने CD से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो कहता है वहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 25 जो है वो डिग्री है। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द क्लिफ, यानी ए पॉइंट से क्लिफ की तरफ जाएंगे 100 मीटर, तो वहां क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 45। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, तो आपने हाइट ऑफ द क्लिफ जो है वो फाइंड आउट करनी है। वहां उस क्वेश्चन के अंदर उसको पोल का नाम दिया हुआ था, यहाँ उसने उसको क्लिफ कह दिया है। वहां एंगल ऑफ ये 25 है तो वहां आपका 15 था, और यहाँ जो सेकंड एंगल बन रहा था यहाँ 45 है, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपका जो एंगल था वो 30 था। और इसी तरह ये लेंथ ए भी जो है उस क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो 100 मीटर। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। आपके पास पहला एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 25 है, तो हम यहाँ लिख दें मेजर ऑफ एंगल ए दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री, और दूसरा उसके पास 100 मीटर उसकी तरफ जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ साइड ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 100 मीटर है। और फिर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एट पॉइंट बी जो है वो हो जाता है जी 45 डिग्री। ये हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, तो क्लिफ की हाइट CD है, तो इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ साइड CD, ये हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब B से C वाला जो डिस्टेंस है इसको मैंने X से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां मैं लिखता हूं लेट मेजरमेंट ऑफ BC दैट इज इक्वल टू X। अच्छा, अब अगेन इसी तरह देखें कि A से C जो है आपके पास मेजरमेंट ऑफ A से C का डिस्टेंस बराबर है मेजरमेंट ऑफ A से B प्लस मेजरमेंट B से C। यानी आपका A से C वो किसके इक्वल है, A से B और B से C के, यानी 100 प्लस X के इक्वल है। तो यहाँ वैल्यूज लिखे मेजरमेंट ऑफ AC दैट इज इक्वल टू 100 प्लस X, और इसको मैं तरतीब से लिखूं तो X प्लस 100 इतने मीटर के इक्वल है। ये क्वेश्चन के अंदर जो है वो यूज होगी लेंथ। अब सबसे पहले जो है वो ये जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है BCD, इसको हम यूज करके X की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लिखता हूं मैं यहाँ इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, BCD, यहाँ आपके पास tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास H है, और आपके पास जो बेस है वो X है। तो यहाँ से आपके पास tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू H ओवर X, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो X की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो H आ जाती है। ठीक है, ये इसको हम क्वेश्चन 1 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बड़ी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको लेते हैं इन, यानी नो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, ये आपके पास AC और D, ये वाली ACD। यहाँ अगेन फिर हम tan 25 डिग्री परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ H है, और आपके पास जो आपकी बेस है वो आपकी AC है। मैं पहले मेजरमेंट ऑफ AC लिख लेता हूँ। अब ये किसके इक्वल हो जाएगी, H डिवाइडेड बाई AC की लेंथ हमारे पास क्या है, X प्लस 100 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.466 दैट इज इक्वल टू H ओवर X प्लस 100, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी X प्लस 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.466 दैट इज इक्वल टू H। अब X की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, X की वैल्यू हमारे पास जो है वो H के इक्वल है, तो H प्लस 100 इंटू 0.466
इज इक्वल टू एज। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब एज को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 0.466 एज प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 0.466 इज इक्वल टू एज। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जी एच माइनस 0.466 एच, और 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास 46.6। और यहाँ से आपके पास अगर मैं एज को कॉमन लूँ तो बाकी आपके पास वैल्यू 1 माइनस 0.466, इधर आपके पास 46.6, और यहाँ से 1 से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 0.534 एच, और एज को इधर ही रखें और ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी तो 46.6 डिवाइडेड बाई 0.534। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 87.27 मीटर, ये एज की वैल्यू आ गई। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि सो हाइट ऑफ क्लिफ इज 87.27 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 300 मीटर हाई, यानी आपकी जो हिल है उसको हमने सीडी से रिप्रेजेंट किया हुआ और उसकी हाइट जो है वो 300 मीटर है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री, यानी इस हिल के टॉप से आपके जो उस दरिया के जो आपके हिल की तरफ जो किनारा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 70 डिग्री है। ये हमने हॉरिजॉन्टली जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो शो किया हुआ है 70 डिग्री। अच्छा, अब ये एंगल आपका अगर 70 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसके अंगेंस्ट जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यानी अल्टरनेट एंगल होगा वो भी 70 डिग्री होगा। वो हमने जो है ये वर्टेक्स बी के ऊपर या पॉइंट बी के ऊपर जो है वो शो कर दिया हुआ है कि यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन 70 डिग्री था, तो यहाँ जो है वो उसके अल्टरनेट एंगल जो है वो 70 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। एंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री, यानी ये जो कलर शो किया ये हमारे रिवर को जो है वो शो कर रहा है। तो कहता है उस रिवर के दूसरे किनारे के ऊपर जो है वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 50 डिग्री है। तो ये हमने यहां से लेके यहां तक जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 50 डिग्री शो किया हुआ है। तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो उसके अगेंस्ट आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन या अल्टरनेट एंगल होगा वो भी 50 डिग्री होगा। वो हमने यहाँ शो कर दिया पॉइंट ए के ऊपर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, ए से बी तक, ये वाली जो जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक तो कहता है इस रिवर की विड्थ जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। अब फुट ऑफ द हिल आपका पॉइंट सी है, तो सी से लेकर आपने उस रिवर के जो किनारे तक है, ये जो बी पॉइंट है जिसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया, ये भी आपने फाइंड आउट करना है। दोबारा जो है वो स्टेटमेंट को, यानी ये आपकी जो है वो 300 मीटर आपका जो है हिल है, उसकी टॉप से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं। एक उस दरिया के जो उसके करीब वाला किनारा है वहां जो है वो 70 डिग्री है, दरिया के दूसरी तरफ जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 50 डिग्री है। तो उसको हम उसके अगेंस्ट जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो पॉइंट ए और बी के ऊपर जो है वो हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये दरिया की विड्थ भी हमने फाइंड आउट करनी है, और हिल से आपका दरिया का जो पहला किनारा है वहां तक की जो आपकी जो विड्थ है वो भी हमने यानी वाई भी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो डाटा हम लिखते हैं। सबसे पहले जो हाइट दी हुई है सी डी उसको लिखते हैं, वो हमारे पास है जी मेजरमेंट ऑफ सी डी दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। और उसके बाद एंगल ऑफ जो एलिवेशन हमने उस डिप्रेशन के अगेंस्ट दिए हुए आपका बी जो है वो 70 डिग्री है। मेजरमेंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ एंगल जो हमारा ए है वो आपके पास जो है वो 50 डिग्री। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है, विड्थ ऑफ रिवर। मैं यहाँ लिखता हूँ जी विड्थ ऑफ रिवर, इसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट की हुई है, मेजरमेंट ऑफ ए बी, और ये आपके पास एक्स से रिप्रेजेंट किया, ये फाइंड आउट करना है। और दूसरी उसने क्या कहा हुआ है, फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी आपका हिल से और रिवर तक का जो डिस्टेंस है बीसी वो भी हमने फाइंड करना है। उसको हम जब लिखते हैं जी डिस्टेंस
ऑफ रिवर फ्रॉम हिल, इसको हमने मेजरमेंट ऑफ BC से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये y के इक्वल लिखा है और ये भी हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम जो है ये BCD इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं और यहाँ से हम जो है वो y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो लिखें जी यहाँ इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, BCD। अब यहाँ देखें हमारे पास जो एंगल है वो 70 डिग्री है, ये हमारी जो है वो परपेंडिकुलर है और ये हमारा जो है वो बेस होगा। तो हमारे पास फार्मूला लग जाएगा जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ऑफ 70 डिग्री डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास 300 और बेस की वैल्यू आपके पास y, और यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी tan 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाई y डेट इज इक्वल टू 300 और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 300 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, और अब डायरेक्ट जो है आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 300 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 70 डिग्री, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 109.19 मीटर। ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द हिल, यानी आपकी एक वैल्यू जो है वो पार्ट वो हमने जो है फाइंड आउट कर दिया। अब दूसरी जो है वो हमने क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ रिवर में ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम ये जो बड़ी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है AC और D, इसको जो है वो हम यूज करते हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ नो इन राइट एंगल ट्रायंगल वो है जी ACD। तो यहाँ से अब tan ऑफ एंगल हमारा 50 डिग्री डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास वही 300 है और नीचे आपके पास A से C का डिस्टेंस, तो मैं यहाँ लिखता हूँ मेजरमेंट ऑफ AC और A से C हमने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है। यहाँ से अगेन हम लिख देंगे tan ऑफ 50 डिग्री डेट इज इक्वल टू 300 और यहाँ से आपकी AC की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ AB प्लस मेजरमेंट ऑफ BC, यानी A से B का डिस्टेंस और फिर B से C का, इन दोनों की लेंथ के इक्वल है और वो हमने x और y से रिप्रेजेंट की हुई है। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास tan ऑफ 50 डिग्री डेट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई x प्लस y। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा जी tan ऑफ 50 डिग्री इंटू एक्स प्लस वाई डेट इज इक्वल टू 300 और यहाँ से x प्लस वाई डेट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 50 डिग्री और y की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है। ठीक है, वो भी, और 300 को tan 50 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो वो x और y की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड की हुई है, वो हमारे पास 109.19 है, वो लिखते हैं 109.19 और 300 को डिवाइडेड बाई tan 50 डिग्री करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 251.73 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 251.73, ये राइट साइड के ऊपर जाके नेगेटिव में चली जाएगी और इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 142.54 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ हमारे पास जो है वो दोनों वैल्यू जो है वो आ गई, हेंस विड्थ ऑफ रिवर इज 142.54 मीटर और दूसरा हमने क्या फाइंड किया है, डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम फुट ऑफ हिल इज 109.19।
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 10, अ काइट हैज 150 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट। यानी ये जो सी पॉइंट है ये आपकी काइट है और यहाँ ए पॉइंट के ऊपर हम जो है वो खड़े हैं। तो काइट से ए का जो डिस्टेंस उसकी स्ट्रिंग या उसकी रस्सी या डोरी जो उसकी लेंथ जो है वो 120 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, और यानी आपका उस काइट से पॉइंट ए का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 50 डिग्री है। हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग, यानी आपके जहां से पकड़ा हुआ है वहां से लेकर उसकी अबव हाइट जो है, यानी ए से इस पॉइंट के ऊपर यहाँ ले लें या आप बी से सी तक का जो आपकी हाइट है या एल्टीट्यूड है वो हमने जो है वो उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया और इसको हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है जी, मेजरमेंट ऑफ ए सी, वो आपके पास 120 मीटर दी हुई है और आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 50 डिग्री है। और हमने फाइंड क्या करना है, अबव हाइट, हाइट अबव, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, बी राइट एंगल है, ये एंगल है आपके पास। तो इस एंगल के सामने ये वाली साइड आपकी जो है ये परपेंडिकुलर होगी और राइट एंगल के सामने ये आपका जो है वो हाइपोटेनस है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगनी है जिसमें परपेंडिकुलर और आपकी हाइपोटेनस जो है वो यूज हो और आपके पास ये एंगल जो दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी यूज होगी, जिसमें परपेंडिकुलर और आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो यूज हो। तो हम उसके लिए क्या है, आपके पास साइन साइन 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपकी वैल्यू और डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो हाइपोटेनस की वैल्यू। तो यहाँ आपके पास साइन ऑफ 50 डिग्री दैट इज इक्वल परपेंडिकुलर, हमने उसको ए से लिया हुआ और आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो 120 है। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 120 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू एज, और 120 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 की वैल्यू है जी 0.766 दैट इज इक्वल टू एज। अब 120 को 0.766 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 91.92 दैट इज इक्वल टू एज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो रिक्वायर्ड हाइट इज 91.92 मीटर। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।